सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। कलयुग के मनुष्यों के लिए एक वरदान रूप हमारा एक स्याग सिद्ध योग है। इस साधना के लिए इस आप हमें कहीं जाने की आवश्यकता होती नहीं है। हम लोग घर बैठे ही YouTube के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से हम गुरुदेव के श्रीमुख से संजीवनी मंत्र को सुन सकते हैं और उस संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हमें करना होता है और गुरुदेव के श्रीमुख के से सुनते ही हमारी दीक्षा पूर्ण हो जाती है। और इस साधना में हमें इस मंत्र का मानसिक जाप राउंड द क्लॉक गुरुदेव के कथन अनुसार करना पड़ता है और साथ ही साथ दिन में 2 बार खाली पेट में ध्यान करने की विधि है। खूब ही सहज सरल एक साधना जिसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में जिस भी अवस्था में है, आप जहाँ भी हो, आराम से आप बैठ के साधना कर सकते हैं। इस साधना में मंत्र, गुरुदेव कहते हैं मंत्र जाप ही चाबी है। अब जितना अधिक से अधिक इन द बिगिनिंग शुरुआत में मंत्र जाप करते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है। साथ ही साथ समय जिस अधिक पार होने के साथ साथ ही बहुत सारे साधकों को आजपा लग जाता है जिसमें अपने आप ही भीतर से मंत्र जाप होता है। एक अद्भुत स्थिति होती है साधक की। साथ ही साथ उसके बाद साधक को नाद भी सुनाई देने देता है। नाद माने नाद ब्रह्म का हमारे शरीर में अभिवार होता है। उस नाद को हम लोग सुनते हैं तो उससे हमारी साधना की गति और तेजी से बढ़ती है। और जो मेन हमारा इस साधना का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारी जो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में रहती है उसे ऊपर उठकर सहस्त्रार तक पहुंचना होता है, तभी मोक्ष संभव है। और ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण केवल सिद्ध सदगुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो हमारे इस योग में गुरुदेव की संजीवनी मंत्र को सुनते ही हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। इस जागरण का हम अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं और कुंडली धीरे धीरे करके हमारी साधना के अनुसार, हमारे डेडिकेशन के अनुसार, हमारे समर्पण के अनुसार, साथ ही साथ गुरुदेव की कृपा के बल पर हम उत्तरोत्तर अपनी साधना पर प्रगति करते हैं और उस अवस्था तक पहुंचते हैं जिस अवस्था में हम लोगों का जाना ही परम लक्ष्य है। आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, यही हमारे इस योग का मूल उद्देश्य है। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये है रहता है कि माने इसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति के इस योग के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी रोग रहते हैं वो सब रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं इस मंत्र जाप के द्वारा और इस ध्यान के माध्यम से। यही है हमारा छोटा सा सरल सहज साधना जो हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी लोग किसी भी धर्म, जाति, मजहब या देश तक सीमित नहीं है। सभी लोगों के लिए, मानव मात्र के लिए ये साधना है। सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई है वह पूर्ण सत्य है। गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र में या भौतिक जगत में बहुत सारी सुख सुविधा हम अर्जन कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र मोक्ष जिसकी प्राप्ति से ही हमारा प्राप्ति होने से ही हमारी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, ये बिना गुरु की कृपा से नहीं मिल पाती है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु के शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्य संभावी होता है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठकर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार उठा पटकी का अंत तब तक नहीं होता है जब तक जीव संत सदगुरु के शरण में नहीं चला जाता। जब तक हम संत सदगुरु के शरण में नहीं चले जाते हैं तब तक हमारा ये मृत्यु, जीवन मृत्यु, ये प्रसंग चलते रहता है। और जन्म और मृत्यु दोनों में ही बहुत सारी
कष्टों शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है मनुष्य को। इसलिए हमारा ये मनुष्य जन्म का ये परम कर्तव्य होता है कि हम अपनी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पालें, और ये संभव हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग खुद इसको कर नहीं सकते, केवल और केवल गुरुदेव के शरण में आकर ही इस पीड़ा से, इस सांसारिक तकलीफों से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, अब मैं मन से जुड़े हुए साधक गण से अनुरोध करूंगा कि उनकी यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो या कोई अनुभूति हो, उसको आप मंच पर शेयर करें। गुरु कृपा से ही हम इस सेशन का संचालन करते हैं। इस सेशन की महिमा ऐसी है कि हम लोग जो भी साधक या गुरु बहन तकलीफ में रहते हैं, उस मंच पर आकर अपनी तकलीफ को व्यक्त करने से सीधे सीधे गुरुदेव के पास ही चला जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो इन द बिगनिंग बहुत सारे तकलीफों से गुजर रहे थे, लेकिन मन से जुड़ने के बाद धीरे धीरे साधना करते हुए, और हम लोग जो डेली इस सामूहिक ध्यान करते हैं, और साथ ही साथ इस सत्संग को 1-1.5 घंटे का जो हम लोग सत्संग, गुरु सत्संग चलता है, इसके माध्यम से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमारे भीतर में जो संस्कार कुसंस्कार रहते हैं, वो ऑटोमेटिक शुद्ध होकर हम उस शुद्धता को प्राप्त करते हैं, जिस शुद्धता के आने के बाद हमारे जीवन की सारी तकलीफें ऑटोमेटिक कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं सभी साधकों से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आए, हैंड रेस करें, अपना माइक और कैमरा अनम्यूट कर अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। नए साधकों की यदि कोई जिज्ञासा हो तो भी वे रख सकते हैं आप मंच पर बातें। जय गुरुदेव। कृपया हैंड रेस करें, माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बातें कर रखें। जय गुरुदेव। नए साधक जुड़े हैं, उत्तम वर्मा की आईडी से नए साधक जुड़े हैं। अगर कुछ असुविधा ना हो तो मैंने मंच पर आकर अपनी बातें रखने, अपना परिचय दें। उत्तम वर्मा गुरु भाई, हमारा ही अपना मंच है, इसमें हम अपनी बातें सहजता के साथ रख सकते हैं। जय गुरुदेव। उत्तम वर्मा गुरु भाई, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना परिचय दें और अपनी बातें रखें। हमारे इस सिद्ध योग से कैसे आपका जुड़ना हुआ, इसके बारे में बता सकते हैं। जय गुरुदेव। प्रिया राठौर जी, गुरु बहन, यदि आपने मंच पे कभी साझा नहीं किया है मंच, तो कृपया आए और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रिया राठौर गुरु बहन, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की कृपा पाने के लिए हम लोग इस सेशन से जुड़ते हैं और गुरु चर्चा रूपी सत्संग करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम सिंह बोलूं सर? जय गुरुदेव सर। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ सर, एक आपसे पूछना था, वो नाम कुमारी का नशा कैसे आता है? बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर प्रश्न है। यही हमारी साधना की विशेषता है। मैंने एक अद्भुत विशेषता है हमारे मैंने जो इस साधना में एक्चुअली मंत्र दिया हुआ है, समर्थ सदगुरु का दिया हुआ मंत्र है। और ऐसे हम लोग बिना मंत्र या ऐसे साधारण से रूप से अगर हम लोग किसी परमात्मा का नाम जप करते हैं तो उससे मैंने उतना आनंद नहीं आता है। मैंने उस प्रयास से बहुत समय लगता है, किंतु हमारे गुरुदेव का दिया हुआ इस संजीवनी मंत्र से
जो सिद्ध सिद्ध किया हुआ संजीवनी मंत्र होता है, आप इसको कंटिन्यूअसली जाप करने से ऑटोमेटिक माने वो नशा चढ़ता है। अच्छा, चढ़ता है। नहीं इस कैसे विषय महसूस कैसे होता है? महसूस करता है किसे होता है। चलिए, मंच से बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, पंकज गुरु भाई हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि नाम खुमारी का नशा कैसा होता है उसके विषय में अगर बताएं गुरु भाई को। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई, रामलाल जय गुरु भाई, गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई। जी प्रेम सिंह जी भाई साहब, जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। देखिए नाम कुमारी जो गुरुदेव स्पीच में भी बोलते हैं कि चढ़ी रहे दिन रात, मुझे इस तरह का अनुभव काफी बार हुआ है। और एक बार तो ऐसा था कि मैं जयपुर में सिटी बस में था और मैंने नाम जब सघन हो गया अपने आप, और सघन होते होते फिर वो नाम कुमारी में बदल गया। तो इसमें इस तरह का भास रहता है गुरु भाई, जैसा ध्यान का सी अवस्था कहूंगा मैं, कि जैसे हमारे ध्यान की सी अवस्था होती है, परंतु उसमें आनंद आता है। साधक जैसे नशे में पड़ा रहता है। आप किसी को 2-3 बोतल अगर नशा करा दो, तो फिर उसके साथ आप कुछ भी करो, भले उसको कोई मतलब ही नहीं रह जाता किसी दूसरी बात से। तो इस तरह का एक स्थिति रहती है, इसमें मन में बड़ा आनंद रहता है। और जहाँ पड़े हो आप, जो कर रहे हो वही करता रहता है साधक। मतलब उसको किसी और चीज में वो दिमाग नहीं लगाता है। यदि कहीं हाँ सही मतलब जैसा मेरे साथ में 3 दिन हो गया सर। जी परसों, कल और आज शाम का 5 बजे के बाद ये होता है। अच्छा पहले तो कुछ नहीं होता है। 5 बजे के बाद में अगर थोड़ा बहुत मिराज खा लेता हूं ने, तो वैसे ही वो नशा तो वैसे ही चढ़ा हुआ तो रहता ही है। मिराज खा लेता हूं तो लगता है वैसे उल्टी कर दूं, उल्टी टाइप हो अच्छा जाए तो वो मिराज हाथों हाथ थूक के वो पूरा मुंह साफ करना पड़ता है, तो हाँ जाके हाँ वो थोड़ा शांति मिलती। नहीं तो ऐसे लगता है कि माइंड वो पता नहीं अपसेंट हो रहा है। अच्छा अच्छा मिराज वगैरह खा लेते हैं तो नहीं तो वो अच्छा लगता है। और वो भारी भारी रहता है सर, बहुत भयंकर। और ऐसे पता नहीं किसी के कोई बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसमें दिमाग ही नहीं जाता है। जी जी जी। अच्छा, 3 दिन हो गया आज। बहुत आनंद का विषय है गुरु भाई ये तो। हाँ सर। तो इसीलिए मैंने देखा आज पूछ लेता हूँ यूं। वो नशा कोई चीज कर लेता हूँ अगर मिराज खा लूं। ये मैंने आपको बताया था नहीं, कभी कभी वो अभी जी वो पाइल आगे ये हो आता ना पैरालाइज का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कभी लेता हूँ, तो अब वो लेना भी मुश्किल हो गया है। जी जी जी। थोड़ा ले लेता हूँ तो देखता हूँ उल्टी होगी। वैसे ही पहले ही सिर में तो नशा रहता है, और थोड़ा ले लेता हूँ एक 20 बगर, तो भी वो ऐसे भारी हो जाता है सर, जैसे उल्टी होगा या सो जाऊं, ऐसे लग रहा है सो जाऊं नहीं गिर जाऊंगा। हम्म। ये गुरुदेव की कृपा हुई, आज 3 दिन हो गया। बहुत सुंदर गुरु भाई। मैं बाकी गुरु भाई बहनों से भी निवेदन करूंगा कि हाँ, किसको आ, कैसे कैसे आया, अगर किसी को चढ़ा है तो बता देने, हाँ तो मेरे वो संतुष्टि मिल जाए भाई ये नाम कुमारी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। और भी किसी गुरु भाई बहन को यदि नाम कुमारी या जो गुरुदेव का आनंद कहते हैं, तो उसका यदि अनुभव हुआ हो तो कृपया मंच साझा करें। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। भाई साहब, काफ़ी बार स्पेशली वो दिन याद आ रहे हैं जब गुरुदेव के कार्यक्रम हुआ करते थे, और हम लोग गुरुदेव हमें आशीर्वाद दिया करते थे कि काम करो बेटा। एक ही धुन लगी रहती थी कि काम करो बेटा बस। काम का मतलब यही कि गुरुदेव जैसे एक बार जयपुर पधारे हुए थे, तो हाँ जी। गुरुदेव के कार्यक्रम और प्लान थे, मतलब प्लानिंग थी गुरुदेव की। हम्म। प्लानिंग का मतलब गुरुदेव के कार्यक्रम थे 4, तो उसमें ये होता था कि कॉलेज में ध्यान करवाने जाना होता था, स्कूलों में, कॉलेज में। मैं ये शायद 2006 या 2006-7 की बात कर रहा हूँ अभी, काफ़ी टाइम हो गया। एक बार
आर्या कॉलेज में ध्यान कराने गए थे, या कोई कॉलेज थी यही कुकस की साइड में। हमारे बुलिया अंकल ध्यान करवाते थे उस समय, तो हम तो बस पीछे पीछे लगे रहते थे अंकल के। तो पीछे खड़े हो गए, बस बच्चे आगे ध्यान कर रहे थे, हम पीछे खड़े हो गए। पीछे भी खड़े इसलिए हो गए, मतलब डॉग्स बहुत परेशान कर रहे थे, भौंक रहे थे वहां पे ना। शाम का टाइम था, किसी हॉस्टल में प्रोग्राम था। जी जी। जब वहां पे तो मतलब ये मानो कि आप इतना गहरा ध्यान लगा उसी समय, इतना गहरा ध्यान लगा कि वो तो भोगना बंद कर दिया, हमने भोगना चालू कर दिया। ठीक है। और वैसा फिर वो जो नशा जो अभी गुरु भाई बात कर रहे हैं ना, उसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है, बट थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने की। बस वो छा गई, मतलब एक खुमारी, मतलब काम सारा करना बट आनंद नहीं आना किसी चीज में। बस ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी करना। बाइक चल रही है 30-30 40-40 किलोमीटर, फिर भी मतलब पता नहीं, बस वो एक आनंद रहता है उसमें। और फिर क्या हुआ भाई साहब, एक दिन गुरुदेव का कार्यक्रम था। मतलब मानो कि अभी गुरुदेव थर्सडे है, गुरुदेव पधार रहे हैं, और पधारने के बाद आप समझो कि 5-7 दिन से बढ़िया अच्छी सी फिजिकली मेहनत करके और ऐसे कार्यक्रम अटेंड करके गुरुदेव की एंट्री होती है, मतलब स्टेज की तरफ पे, और हम लोग पीछे पीछे खड़े रहते हैं। तो ध्यान लग जाता है गहरा, और इतना गहरा ध्यान लगता है भाई साहब उसके, इतना गहरा ध्यान लगता है कि उसका नशा अगले 3 दिन तक ये पता नहीं रहता है कि आंख खोलने की इच्छा नहीं होती है, काम सारे करने होते हैं। मुझे मेरी तो ठीक ठाक स्थिति हुआ करती थी, बट एक गुरु भाई है अपने नरेंद्र जी बीकानेर के, उनकी आंखें है ना जैसे बाबा गंगाई नाथ जी होते थे ना, वैसे उनकी आंखें रहती थी यूं यूं करके। तो हम ये कहते थे भाई समाधि में ये भाई तो अपना हमेशा ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरु भाई बड़ा आनंद आता है, और जो हमारी अंदर की जो मानसिक स्थिति होती है ना, मतलब आप समझ के चलो कि दुनिया में उससे बढ़िया आनंद कोई भी नहीं है। और वो ऐसा आनंद है जिसको बयां तो नहीं कर सकते हैं, बट मानसिक मतलब मन के अंदर कोई विचार नहीं आता, कोई विचार नहीं जाता, क्योंकि हमें इतनी अच्छी चीज और इतना ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुदेव की ना, कि कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल और केवल गुरु मन के अंदर, और अंदर के अंदर, तन के अंदर, मन के अंदर, सब के अंदर गुरु होता है। तो मतलब उसका शब्द तो नहीं आ रहे क्या बोलना चाहिए, बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। माने बाहर किसी भी नशे की जरूरत नहीं है, केवल नाम के प्रताप से। मैंने अभी साधारण हम लोग देखते हैं कोई शराब के नशे में रहता है, शराब के नशे से भी नहीं होता है, तो फिर उसके बाद उन लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं आज के कलयुग में। लेकिन हमारे इस गुरुदेव के सियाग सिद्ध योग में केवल केवल इस संजीवनी मंत्र का जाप करने से ही, सघन जाप करने से गुरुदेव की कृपा से वो नशा आने लगता है। बहुत अद्भुत और दिव्य बात है। और बाद बाकी सारे जो गंदे नशे हैं ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। चलिए, सुनीता गुरु बहन जी ने हैंड रेज किए हैं, पहले उनको ले लेते हैं, फिर ऋतु गुरु बहन को लेंगे। जय गुरुदेव सुनीता गुरु बहन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। भाई बहनों को। जय गुरुदेव। हाँ आवाज बताइए। आ रही है मेरी गुरु भाई? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, तो ये जो नाम कुमारी वाला जो गुरु भाई जी ने प्रश्न उठाया है, ये विषय बड़ा अच्छा इन्होंने मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। ये नाम कुमारी गुरु भाई, मैं जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ ना, पहले ही दिन से मुझे इस नाम कुमारी का नशा इतना चढ़ गया कि आज तक बना हुआ है। 24 घंटे में कुमारी में ही रहती हूँ, आप ही देखती हूँ। ये एक बहुत विशेष आश्चर्य की मेरे लिए बात है। और मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, मेरे परिवारजन या मेरे कार्य क्षेत्र में, तो वो लोग तो मुझे, अब तो लोगों ने टोकना कम कर दिया, पर वो शुरू में कहते थे कि आप पूरे दिन हिलती रहती हो, आपको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? मैं कहा भाई ये मेरे गुरु की कुमारी है, मैं जिस मंत्र को जपती हूँ उस मंत्र का नशा ही ऐसा है। तो वो लोग मानने को ही तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे कि आप अपना इलाज करवाइए, आपको तो हिलनी बाय हो गई है।
एक हिंदी वाली होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, जिसमें बॉडी मूवमेंट करती रहती है। तो बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग यही कहते थे कि आपको हिंदी बाई की प्रॉब्लम है और आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। अगर करा लेंगे भैया, आपने अब सलाह दी है हमको, तो जाएंगे डॉक्टर के पास। अब वो क्या जाने हमारे इस नाम के नशे को कि ये नाम का नशा क्या होता है। और भाई मेरी स्थिति है, अब मेरी ये स्थिति है कि जैसे मैं सेशन खोलती हूँ ना, उससे पहले ही खुमारी चढ़ने लग जाती है मुझे। यस, बहुत सुंदर। हाँ, पूरे सेशन में मैं एकदम आनंदमय स्थिति में रहती हूँ, चाहे मुझे दुख है, चाहे मुझे सुख है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन उस कष्ट में भी मुझे खुमारी चढ़ी रहती है। देखो ये कितने आश्चर्य की बात है। मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो भी मैं हिलती रहती हूँ, तो भी मेरा मतलब बॉडी मूवमेंट करती रहती है, हिलती रहती हूँ। ये जो नाम खुमारी है, ये तो मुझे आप ये समझ लीजिए इन 12 सालों में एक एक क्षण के लिए भी गुरुदेव ने मुझसे अलग नहीं करी नाम खुमारी। इतना जबरदस्त नशा रहता है मुझे। स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहां भी हिलती रहती हूँ चेयर पे बैठी बैठी। और तो और स्कूल में तो क्या है, मुझे योग क्रिया शुरू हो जाती है गुरु भाई, मुझे सीटी बजना स्टार्ट हो जाता है खुमारी में ही। तो वहां जब सीटी तेज से ऐसे बहुत तेज से सीटी बजाती हूँ मैं, मुझे कभी सीटी बजाना नहीं आता था और दादा गुरुदेव बजवाते ही सीटी। एक बार मुझे किसी गुरु भाई ने बताया था कि ये जब सीटियां बजती है तो फिर आपके अंदर दादा गुरुदेव की शक्ति जागृत रहती है। तो बच्चों के सामने मुझे मुंह छुपाना पड़ता है कई बार बड़ी क्लास भी लेनी पड़ जाती है, तो उसमें क्या छोटे बच्चों के सामने तो चल जाता है, बड़ी क्लास के बच्चों के साथ बच्चे क्या फिर एक दूसरे से हंसते हैं, बातें करते हैं, तो मुझे मुंह छुपाना पड़ जाता है। ऐसे 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 इधर उधर करके मैं सीटी तो बजानी होती है, वो तो आ जाती है, वो तो आती है। तो इस तरह से गुरु भाई एक बहुत ही एक आनंदमय, एक बहुत अच्छी एक दिव्य एक अनुभूति है इस आदत के लिए कि नाम कुमारी। तो नानक जी ने भी तो कहा है कि भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो नाम कुमारी का नशा एक बहुत ही शानदार और औसम, बहुत अच्छा एक नशा है जो हमारे सिद्धियों के साधकों को ही महसूस होता है। बाकी दुनिया में चाहे कितनी भी आराधनाएं कर लीजिए आप, कर्म कांड, देवी दुर्गा, कुछ भी पूज लीजिए, ये नाम कुमारी किसी को नहीं आएगी। हाँ, लोग रहते हैं ऊपरी मन से आनंदित रहते हैं, लेकिन नाम तो जो हम लोगों को जो नशा आता है, हम लोगों को जो आनंद की अनुभूति होती है, वो किसी को नहीं होती है। बस मैं तो और शब्दों में इसको बयान ही नहीं कर पाऊंगी क्या ये नाम का नशा। और तो और इस नशे में मुझे कई कई बार खेचड़ी लग जाती है। आप देखिए कोई चेतन साधक है जिससे मैं कभी ऐसे सेशन में, कई बार सेशन में खींचने लगती है लगभग रोजाना। और जैसे किसी साधक साधिका से बात करती हूँ तो उनकी उनकी चेतना से कनेक्टिविटी हो जाती है तुरंत, और तुरंत नशा हो जाता है और खींचने लग जाती है, वो नशा चढ़ने लगता है। आज की अभी अभी जस्ट आधा घंटे पहले की अनुभूति आपको बताई कि मैं एक गुरु भाई है पंकज गर्ग, वो हमारे शहर के ही हैं और नई एज के लड़के हैं। उनका जॉब, वो प्रोफेसर है, शायद केमिस्ट्री के प्रोफेसर है मंदसौर एमपी में। तो वो पहले हम लोग बहुत मिला करते थे, गुरु चर्चा हुआ करती थी। और अब क्या है, वो बिजी हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो मैं 3-4 दिन से उनको याद कर रही थी, मगर पंकज जी से लगभग 6-7 दिन हो गए पंकज जी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो आज देखिए पंकज जी अचानक ही, मतलब मैंने कल्पना भी नहीं करी, अभी लगभग 7:15 बजे करीब मैं सेशन ही खोलने वाली थी, इतने में तो पंकज जी प्रकट हो गए और मेरे घर आ गए पंकज जी, और उनकी सहपत्नी, उनकी वाइफ भी साथ थी। इतना आनंद आया ना गुरु चर्चा में, इतना आनंद आया, पुरानी यादें ताजा हो गई। बहुत अच्छे साधक है पंकज जी के बारे में आपको बता दूं, वो इतने जागृत चेतना, उनके अंदर गुरुदेव की इतनी दिव्य चेतना है कि उनको जो वो सोचते हैं वो हो जाता है तुरंत। तो ये गुरुदेव की ऐसी कनेक्टिविटी है कि हम जिसे याद करते हैं, लगभग मेरे साथ अब लगभग 3-4 महीनों से ऐसा हो रहा है, मैं जिसे याद करती हूँ या तो वो मेरे घर आ जाएगा, या मैं उसके घर चली जाऊंगी, या उससे फोन पर कांटेक्ट हो जाता है। यही बस इतना ही कहूंगी गुरु भाई, बहुत आनंद की स्थिति है ये नाम कुमारी। और इसका तो मतलब विस्तृत विवेचना शायद भी कोई साधक साधिका कर पाए, ये तो गूंगे का गुड़ है, जो महसूस करता है वही इसको बता सकता है। जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए अब रितु गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया हुआ है। रितु गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव। तबीयत खराब तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरा गला खराब हो गया है। जी बोलिए। हाँ जी, बस नाम कुमारी का चल रहा था, तो मुझे तो ये पता नहीं कि क्या है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ स्टार्टिंग में वो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे क्या होता था, जैसे मैं गुरु दीक्षा ली उसके एक दिन से शुरू दिन से स्टार्टिंग हो गया था। खिचड़ी वगैरह तो लगी थी। उसके बाद में मतलब मैं मंत्र जाप करती थी, तो ऐसा बॉडी ऐसे होती थी कि चलते फिरते झूमते रहती थी, एनी टाइम झूमती थी मैं। अगर कोई मुझे देख लेता तो सब लोग यही सोचते कि इसने बहुत ड्रिंक कर ली है, सब यही सोचते। और मेरी आंखें भी नहीं खुलती थी, मैं ऐसे बेवड़ों की तरह देखती थी। यस और आंखें नहीं खुलती थी, और मतलब ऐसे झूमती थी, खाना खाते हुए भी बस ऐसे सिर झूमता था, और चलते फिरते एनी टाइम मैं पूरे टाइम नशे में रहती थी। और इतना ज्यादा मतलब पूरे टाइम, ऐसे नहीं कि तुम बैठे हो या कहीं ये कर दो। मैं बोलती थी गुरुदेव ये क्या है, अगर मैं बाहर निकली तो सब मुझे क्या सोचेंगे। लेकिन बाहर निकलती थी तब ऐसा कुछ नहीं होता था, बस घर में जब तक रहती हूँ तब तक पूरे टाइम झूमते रहती थी नशे में। और जैसे मान लो अगर मैं सो भी गई, लेट भी गई, तो बिस्तर में ही झूमना चालू, बिस्तर में हाथ पैर ऐसे पटकना पसारना, जैसे कोई बहुत ज्यादा वो कर लिया, और मतलब ऐसे ऐसे बिस्तर में घीसना, और ये सिर ये होना, पता नहीं क्या क्या होता था मुझे, इतना कुछ। और ऐसा लगता था कि इससे अच्छा सुकून कहीं मिल ही नहीं सकता लाइफ में। मतलब कोई टेंशन ही नहीं थी, मतलब ऐसा लगता था कोई टेंशन नहीं लाइफ में, इतना सुकून मिलता था कि सारे जहां का सब कुछ मिल चुका है। और वो नशा ना मैं कभी भूल नहीं सकती। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में 1.5-2 महीना रहा मेरे साथ में। हालांकि अभी भी खैर मैं जब भी जैसे उठते बैठते मुझे योगिक क्रिया कभी भी स्टार्ट हो जाती है, कभी भी जैसे बैठे बैठे ही मतलब ध्यान लग जाता है, खुली आंखों से ही स्टार्ट हो जाता है कभी भी। और जैसे कहीं किसी कहते हैं कि किसी पॉजिटिव एनर्जी या किसी पॉजिटिव इसमें जाओ तो वहां पे जम के स्टार्ट हो जाता है योगिक क्रिया वगैरह कहीं पे। लेकिन स्टार्टिंग के वो कुछ दिन जो कुछ महीने थे वो तो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकती। ऐसा लगता था कि ऐसा सुकून और ऐसा कभी लाइफ में मिल ही नहीं सकता। वो नाम कुमारी है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था, हुआ है, और अभी भी कभी कभी होता है। पहले तो क्या होता था कि मैं जब मुझे योगिक क्रिया होती थी तो मैं बेड पे करती थी, जैसे ध्यान वगैरह बेड पे करती थी, तो बेड पे मुझे गुरुदेव लिटा देते थे और घंटों तक नहीं उठाते थे। मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं कितनी कोशिश, इतना जोर लगा के उठती थी तो भी मैं उठ नहीं पाती थी, मेरे पूरी बॉडी चिपक जाती थी बेड से, मतलब सिर से लेके पूरे पैर तक के पूरी बॉडी चिपक जाती थी। मैं इतनी कोशिश करती थी, पूरी ताकत लगाती थी उठने की, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी, इतनी हालत मेरी ऐसी थी। मैं बोलती थी गुरुदेव बस करो, अब छोड़ो, मुझे भूख लग रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो भी नहीं छोड़ते थे। जैसे मान लो बर्तन मांजने जा रही हूँ या कुछ सामान अपने हाथ में है, कुछ सामान भारी सामान अपने हाथ में लेके जा रही हूँ मैं, तो वो तब भी मैं ऐसे नशे में झूमते हुए ऐसे ऐसे गुंडा ऐसे, मतलब वो जैसे जो चलते हैं ना पीने के बाद में, जो लोग भयंकर जो पी लेते हैं रोज चलते हैं ना, तो वो कैसे झूमते हुए चलते हैं, ऐसा लगता है उनको देख के क्या ये अब गिरे कि तब गिरे। ऐसी कंडीशन थी मेरी कि मेरे हाथ से कहीं बर्तन छूट के ना गिर जाए, कपड़े की बाल्टी छूट के ना गिर जाए, ना कोई सामान तो नहीं गिर जाए, लेकिन गिरता कुछ नहीं था। इतनी बुरी हालत थी मेरी, मतलब ना बुरी नहीं कहना चाहिए उसको, बहुत अच्छी हालत थी वो मेरी कि यस 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 ऐसा खतरनाक नशा था। और एनी टाइम मतलब मैं मंत्र जाप नहीं करूँ तो भी ऑटोमेटिक मंत्र जाप चलता था, ऑटोमेटिक। और अभी एक नई चीज मेरे साथ क्या हो रही है, जैसे मैं अभी टाइपिंग क्लास जा रही हूँ, हालांकि मेरा टाइपिंग कंप्लीट है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, लेकिन वो क्या भूल जाते तो प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। प्रैक्टिस। तो मुझे कुछ हाई कोर्ट की तैयारी चल रही, तो मैं जा रही क्लास, तो मैं क्लास अभी गई तो जैसे वर्ड तो मैं भूल चुकी हूँ कुछ कुछ, तो मैं वहां पे टाइप करती हूँ, जैसे कौन सी उंगली से क्या बनता, वो कौन से से की से क्या बनता, वो ध्यान रखना पड़ता है कि अपने को याद करना पड़ता है। तो वो मतलब वर्ड याद करने की जगह मेरे मुंह से मतलब मन ही मन में मंत्र, जितने बार मैं उंगली चलाऊंगी उतने बार मंत्र चलता है। अब मैं कितनी कोशिश कर लूं कि मैं वो वर्ड बोलूं, वर्ड मन में याद करूं, लेकिन नहीं होता है मुझसे। मैं जब भी वर्ड कोशिश करती कि वर्ड याद करूं, वर्ड बोल के ऐसे टाइप करूं,
तो वो मंत्र चलता है, मंत्र टाइप होता है, मतलब मंत्र मन ही मन में वो होता है जितने बार। अगर मैंने कोशिश कर ली कि मैं अब ये उंगली से ये वर्ड बनता है, मैं अगर ऐसा बोल के करूं या मन में ऐसा याद करके करूं तो वो गलत हो जाता है, वो मैं रुक जाती, मेरी स्पीड ही नहीं बढ़ पाती है। लेकिन मैं ऑटोमेटिक बस हाथ चलते, मेरे फटाफट हाथ चलते, ऑटोमेटिक हाथ चल जाते हैं। तो जब भी मैं भी ध्यान में बैठती हूँ तो मेरी बॉडी इतनी भारी हो जाती, इतनी भारी हो जाती है कि पूरे बेड की कड़कड़ आवाज आती है, लगता है बेड टूट जाएगा। अब तो इतना कोई भारी सामान रख गया है उसके ऊपर कि बेड टूट जाएगा, बेड की आवाज आने लग जाती है इतनी जोर से। और वो क्या हो रहा मुझे नहीं पता, जो भी हो रहा गुरुदेव जाने। बस इतना ही कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर स्थिति गुरु बहन। एक्चुअली सांसारिक नशे से कहीं अद्भुत और शुद्ध हम लोग का ये नशा है। इसके लिए किसी नशे की सामग्री की जरूरत नहीं है, केवल गुरुदेव का नाम जप करने से ही ऑटोमेटिक ये स्थिति हो जाती है। और आपकी स्थिति खूब उच्च अवस्था है गुरु बहन। हम लोग मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ तो मंत्र ऑटोमेटिक सब समय चलते रहते हैं। जय गुरुदेव। यही हमारी साधना की विशेषता है। चलिए, प्रवीण गुरु भाई जी ने हैंड रेस किया है, उनका भी स्वागत है बहुत दिन के बाद आज मंच पर। गुरु भाई कृपया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव विकी भाई, सबको जय गुरुदेव भाई बहन। जय गुरुदेव। बीच में शेड्यूल बिजी हो गया इसलिए कई बार नहीं आ पाते। और नाम कुमारी के ऊपर चर्चा चल रही थी तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं भी थोड़ा सा ऐड करूं उसमें। और ये कई बार मेरे साथ भी, जैसे गुरुदेव से दीक्षा ली तब तो ये बहुत होता था, जो गुरु बहना भी बता रही थी बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी होता था। मंत्र चलता रहेगा, मंत्र के अलावा कुछ बोलने का मन ही नहीं करेगा। और एक अजीब सा नशा, एक अजीब सा मतलब जैसे हम अपने लिए, अपने सामने कोई भी नहीं है, अपन सुप्रीम है, अपने को किसी की परवाह नहीं है। इस टाइप का मतलब एक ऐसा रहता था, अपने को ना किसी का डर है ना किसी की परवाह है, अपना तो बस भगवान के साथ है। उसके बाद कई बार जैसे ध्यान करते हैं ना तो अभी हो जाता है, कई बार इतना ध्यान इतना गहरा लग जाता है ना, बस फिर सब भूल जाते हैं, सारी चीजें छोटी दिखाई देने लग जाती है। मीन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्ल्ड है या वर्ल्डली मेटेरियलिस्टिक हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नहीं वो कुछ नहीं चाहिए फिर। मीन जो वो आनंद हमें मिलता है ना, उसके लिए वो वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे, वो वर्ड्स नहीं मिलेंगे कि उसको एक्सप्रेस कर पाए, हम बता पाए। बट वो यही है कि एक अजीब सा टेस्ट होता है, अलग ही टेस्ट होता है उसका। और फिर आदमी उसमें सब भूल जाता है, सारी चीजें उसको तुच्छ दिखाई देती हैं, बिल्कुल ही मतलब इन उनकी कोई जैसे वो वैल्यू नहीं है उनके आगे। ऐसा ध्यान में कई बार हो जाता है। कई बार फिर ये भी लगता है, बहुत बार ये भी लगता है कि ये मतलब किसी काम की चीज नहीं है, हमारे काम की चीज यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, ये हमें चाहिए भी नहीं, ये हमें जरूरत भी नहीं है। फिर एक दिन जैसे इधर आज्ञा चक्कर पे सांप दिखाई दिया, तो वो सांप इतना शांत और इतना जैसे वो ऑलमाइटी है, सबसे ताकतवर है, मतलब वो ऐसा लीडर है और बिल्कुल शांत है, जैसे वो सबका मालिक है, उसको किसी की परवाह नहीं है, वो सबके ऊपर उसका हाथ है। वो आने के बाद 2 दिन तक इतना नशा रहा ना, मतलब किसी चीज की परवाह नहीं, वो खाना खाने का भी मन ना करे आदमी का, ना भूख लगे ना प्यास लगे। और बस वो मतलब वो बड़ा अजीब सी थी, वो दोबारा नहीं आई। मैं कई बार गुरुदेव को वो सोचता हूँ कि वो फिर दिखाई दे, ऐसा ना नहीं आया फिर। वो एक दिन पूरा दिन रहा मेरे इधर फॉर इस पे आज्ञा चक्कर पे, अगले दिन तक उसका उसका इफेक्ट रहा, उसका पूरा नशा रहा। 2 दिन बिल्कुल झूमते रहे, बिल्कुल मतलब जैसे अपने को कोई परवाह नहीं, कुछ किसी चीज की नहीं, अपना अपन सुप्रीम है, खुद हम सुप्रीम है, इस टाइप में वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और ध्यान में भी ऐसा कई बार चीजें लॉक हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म, नो कोई थॉट नहीं है। गुरुदेव 2 चीजें बोलते हैं, एक स्पीच मैंने गुरुदेव की स्पीच सुनी थी, बिहाइंड थॉट एंड आफ्टर थॉट, बियॉन्ड थॉट, सॉरी बियॉन्ड थॉट, आफ्टर थॉट एंड बियॉन्ड थॉट।
आफ्टर थॉट मतलब हम सब जैसे पूरी वर्ल्ड एक विचार के पीछे रहते हैं ना, सारा दिन रात कोई ना कोई माइंड में कुछ ना कुछ, कोई एक्टिविटी है, कोई काम है, असाइनमेंट है, वो चलता रहता है। गुरुदेव बोलते हैं कि ये ध्यान से पहले की स्थिति है। जब तक आप ध्यान शुरू नहीं करते तो आफ्टर थॉट रहते हैं। फिर ध्यान जब शुरू करते हैं से गुरु से आक्षित योग में, तो एक बियॉन्ड थॉट की स्थिति की ओर ले जाता है, उससे हमारे को सिचुएशन की ओर ले जाता है, यानी थॉटलेस हो जाते हैं हम उसमें। यानी फिर मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। गुरुदेव भी बोलते हैं कि वहां बस मैं ही हूँ, है ना। तो वो परिस्थिति भी कई बार ध्यान में आ जाती है कि कोई थॉट नहीं रहता, लॉक हो जाते हैं सारी चीजें, जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना ध्यान है ना, नाद सुन रहा है तो नाद सुनाई दे रहा है, गुरुदेव का फोटो है तो गुरुदेव का फोटो देख रहे हैं, और अपना ध्यान चल रहा है, और कुछ भी नहीं है, किसी चीज पे ध्यान नहीं है। तो बियॉन्ड थॉट की एक वो सिचुएशन भी कई बार आ जाती है। तो वो भी एक नाम कुमारी का पार्ट ही कहूंगा कि मैं भी एक नाम का ही नशा है वो भी। जी इतना ही था विकी भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। बियॉन्ड थॉट यानी कि प्रक्रिया ही है हमारी ये साधना। जी जी एक्चुअली माने क्या होता है, माने वही हम लोग मन के स्तर पर रहते हैं तो मन में ही माने भय रहता है, चाहत रहते हैं, ये करना है वो करना है, माने एक प्रकार का एंजाइटी, एक फियर लेवल, सब कुछ मन के लेवल में ही रहता है, और मन से ऊपर उठना हमारे बस की बात नहीं है। वो गुरुदेव की कृपा से और साधना से होता है। हमारे एफर्ट्स काम नहीं आते वहां पे, संभव नहीं। वो अजीब मतलब वो एक अलग अवस्था, वो अपनी दिव्य चेतना की ना, वो एक अलग अवस्था है, वो शुरू होती है, अपना एफर्ट से नहीं होती वो। माने आप नाम कुमारी चढ़ने से फिर माने चेतना कहाँ चला जाता है, माने नशा माने किस ओर माने ध्यान रहता है, कहाँ कंसंट्रेट रहता है ध्यान नाम कुमारी जब चढ़ता है? कुछ भी नहीं रहता यहाँ पे। जैसे नाद चल रहा है तो नाद पे ही कंसंट्रेट हो जाता है मेरे को तो, क्योंकि नाद जैसे सुनता है, अभी काफी साल से नाद सुनाई देता है, काफी समय से, तो वो नाद पे ही कंसंट्रेट हो जाता है। नाद के अलावा और कोई भी मतलब वो कहीं नहीं भागता, फिर मन नहीं कहीं नहीं भागता फिर, ये है। तो उसी में वो बियॉन्ड थॉट हो जाता है, मतलब वहां पे किसी भी टाइप का कोई थॉट नहीं आता उसके अलावा। वहां वो आराम से नाद सुनते रहो, उसमें बड़ा नशा सा भी आता है, बैठे बैठे और आराम से बस उसी पे बड़ा पीस, एक इंटरनल ऐसी पीस मिलती है, ऐसी शांति मिलती है ना, वो उसके बाद में बिल्कुल लाइट हो जाते हैं हम, मतलब जैसे बॉडी में वेट नहीं है, और आपके पास कोई किसी चीज की चिंता फिक्र भी नहीं है, आपके पास कोई थॉट भी नहीं है इसके अलावा। ये सिचुएशन आ जाती है उसमें। यस, जय गुरु। यही इसी नशे का हम लोग का प्रचार करना है, संसार को बताना है कि ऐसा एक अद्भुत नशा है जिसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और बहुत शुद्ध और उत्तम नशा है। इसी नशा का हम लोग को प्रचार करना है। बहुत, यदि हम मानव मात्र का कल्याण अगर चाहते हैं, सबका कल्याण अगर हम चाहते हैं, क्योंकि संसार तो मैंने सांसारिक चीजों में नशे में डूबा पड़ा हुआ है, उनको उस चीज में नशा मिलता है, लेकिन वो तो नशा स्थायी नहीं है। हम लोग का जो ये नशा है वो स्थायी है और ऑटोमेटिक है। इसी चीज का हम लोग को प्रचार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज 3 दिन हो गए सर, मैं तो पेशाब करने जाता हूँ नहीं तो ही दीवार पकड़ के खड़ा रहता हूँ, ऐसे लग रहा है कोई गिर जाऊंगा। 5 बजे के बाद जी गुरु भाई, माने नशा बहुत ज्यादा हो जाने से सांसारिक कार्यकलाप एकदम हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना भी हम लोग को करना है कि सांसारिक जीवन भी हमारा चलता रहे, उस हिसाब से ही नशा हम लोग का करवाएं, ऐसी प्रार्थना भी रहनी चाहिए। तो शरीर हल्का हो जाता है, तो मेरे को यूं महसूस होता है कि पता नहीं पेशाब करते करते गिर जाऊंगा नहीं, तो दीवार पकड़नी पड़ती है एक हाथ से, ऐसा ही हो रह जाता है। 3 दिन हो गए। कुछ बोलिए प्रवीण जी, गुरु भाई इस विषय पर बोलिए कुछ। ये विषय पे मतलब जो है ना, बोलना शब्द कम आते हैं और वो महसूस ज्यादा किया जा सकता है। ये जो गुरु भाई बता रहे हैं, क्या नाम है गुरु भाई का? मैंने देखा नहीं, उनको सुना नहीं। प्रेम सिंह भाटी।
हाँ हाँ, प्रेम जी को मैं जानता हूँ, मैंने सुना, कई बार आते हैं। तो जो प्रेम जी बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल वास्तविकता है। वो आप मतलब जीरो ग्रेविटी हो जाती है, आपको लगेगा आप जमीन से उठ जाओगे, आप फ्लोट हो जाओगे जमीन से ना। वो जीरो ग्रेविटी की सिचुएशन आ जाती है। जो प्रेम जी बता रहे हैं ना कि भाई ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है, बॉडी पकड़ के चलना पड़ता है, वो हम क्या है, वो जीरो ग्रेविटी की तरफ ही जा रहे हैं। वो यानी ग्रेविटी का गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी है वो खत्म हो रही है, वो काम नहीं कर रही है हमारी उस पे, बॉडी पे। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि यहाँ आइंस्टाइन और न्यूटन फेल हो जाते हैं। ये ध्यान जब हम शुरू सिद्ध योग में, आइंस्टाइन और न्यूटन का भी नियम फेल हो जाता है यहाँ पे। ग्रेविटी भी से ऊपर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है साधक इसमें। तो ये मतलब एक ऐसी चीज है जो बहुत ही जल्दी तो इसके रिजल्ट मिलते हैं। सबसे मैं जो मेरा अभी तक का अनुभव बता रहा हूँ, मैं अपने लिए बता रहा हूँ ये, कि ये मेरे को जो मेरा एनालिसिस अभी तक का है कि इसमें समय नहीं लगता बिल्कुल भी। ये जैसे हम ध्यान करना शुरू करते हैं, शुरू शुरू में दीक्षित होते हैं ना, तो बड़ा एक बड़ा एक रोमांच सा होता है, बड़ा इंटरेस्ट होता है, हम उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं उन चीजों को। धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं उस एंगल पे ना। तो रिलैक्स होने से वो उसका रिजल्ट भी थोड़ा सा उतना ही रिलैक्स हो जाता है। शुरू में जब ध्यान करते दीक्षित हुए, कुंडलिनी शक्ति ये भागती थी ऊपर की तरफ, जीभ ऊपर भागती थी, किसी से बात कर रहे हैं तो भी पता नहीं दिन में सैकड़ों बार लगती थी। वो कौन सी मुद्रा? हाँ, खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा, देखो खिचड़ी मुद्रा इतनी मतलब वो हो गई है सस्ती कि उसका नाम भी भूल रहे हैं, खिचड़ी मुद्रा भी होती है कोई चीज, जबकि खिचड़ी मुद्रा एक बहुत बड़ी है ना। गुरुदेव भगवान ने ये इतना इजी वे में दे दी ना चीजें हमारे को, इतने सस्ते में इतना इजीली मिल गई कि कोई इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई किसी चीज का क्रियाक्रम नहीं, कुछ भी। तो खिचड़ी इतनी दिन में पता नहीं खिचड़ी मुद्रा कितनी बार लगती थी। महारानी मुद्रा है वो, गुरुदेव कहते हैं। खिचड़ी मुद्रा लगती थी, बातें कर रहे तो भी लगती थी, बॉडी जैसे ऊपर उठ के भाग जाएगी, कहीं निकल जाएगी कहीं ऊपर की तरफ। फिर जब सारी चीजें सेट होनी शुरू हो जाती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, तो रिजल्ट भी डिले हो जाते हैं उसमें। जबकि वो अपने टॉप गियर में ही रखना चाहिए अपनी साधना को। मेरा ये अब तक का मानना है कि उसमें कंप्रोमाइज नहीं। उसमें तो आप जो जैसे शुरुआत से पकड़ते हो ना, आखिर तक उसको वैसे ही लेके चलो। और रिजल्ट तो पता नहीं क्या क्या है, ये तो कुछ भी नहीं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तो गुरुदेव खुद बोलते हैं कि इसकी व्याख्या तो अनंत है, व्याख्या करना संभव नहीं है। तो ये जो डिवाइन एक्सपीरियंस आते हैं सामने, जैसे अभी जो हम बात कर रहे थे भाई, नाम कुमारी नानका, नाम कुमारी नानका से भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। तो एक अवस्था है, जैसे जैसे ध्यान साधना बढ़ती है वो आपको अनुभव आते हैं। और ये एक अच्छी अवस्था है। किसी को नाम का नशा आ रहा है ना, तो गुरुदेव भी बोलते हैं कि ये एक अच्छी मतलब उसकी साधना में वो दिव्य चेतना की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका अग्रसर हो रहा है। तो एक अच्छी साधना चल रही है, कह सकते हैं हम उनकी। और ये सभी को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्टेड लोगों को ही होता है, ये सभी को हो सकता है। बस हमें ही वो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी साधना की तरफ ना। वो उसको थोड़ा सा अगर हम अपना गियर चेंज कर लें साधना की तरफ ना, तो वो जल्दी मिल जाएगी, बहुत जल्दी। इससे भी आगे की बहुत सारी साधनाएं मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा इश्यू आ जाता है इसमें। जो गुरु भाई बहन सुन भी रहे हैं ना, उनको लगता होगा कि ये ऐसे बोल रहे हैं, हमें नहीं होता, या इनको हो गया अब नहीं होता, पहले होता था अब नहीं होता। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हम ही आ जाते हैं। उधर से किसी चीज का वो नहीं है कि वो तो हम जितना उनकी तरफ बढ़ेंगे वो उतना ही हमारी तरफ पास आती है वो चीजें। इसको कंटिन्यू साधना को तो बिल्कुल खाने की तरह, सोने की तरह, अपना टाइम सोने से पहले, खाने से पहले गुरुदेव का नाम प्रायोरिटी 1, सबसे पहली प्राथमिकता ये। बाकी दूसरे जो तीसरे काम जो भी करने हैं सारा दिन कीजिए। आधा घंटा तो ध्यान के लिए, हाफ एन आवर, और बाकी नाम जब जितना हो सके उतना ही कम वो अपना करते रहे, तो बियॉन्ड थॉट हो जाएगा, है ना। आफ्टर थॉट से निकल के बियॉन्ड थॉट की तरफ चले जाएंगे। जी विकी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, नाम कुमारी सब साधकों को लगे, गुरुदेव से यही प्रार्थना हम सबकी। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई, गुरु बहन?
अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रांति गुरु बहन, स्वागत हाँ है जी। गुरु बहन, बताइए, हाँ जी। बहुत दिन के बाद आप हाँ बोल जी। रही हैं। हाँ जय गुरुदेव। मेरे को कभी नाम खुमारी का अनुभव कभी नहीं हुआ, पर साउंड स्लीप बहुत अच्छा अनुभव है कि जैसे कई बार रात को जैसे कम ही खाते हैं, थोड़ा बरसात वगैरह है तो दूध वगैरह पीते हैं सोते टाइम, तो जैसे शाम को ध्यान ये अपन कर रहे हैं, इसके बाद सोचते हैं चलो बैठ के नाम जप कर लेते हैं, और खूब अच्छी तरह से नाम जप करती हूँ, और फिर थक जाती हूँ बैठे बैठे, तो लगता है लेट के करते हैं, और फिर इतनी गहरी नींद आ जाती है कि सुबह 5 बजे आंख खुलती है सीधी। तो ये बस ये इसको भी मैं नाम कुमारी बोलूंगी, इतनी साउंड स्लीप की मतलब वो सरप्राइज होता है, फिर आंख खुलते हुए लगता है कि क्या टाइम देखती हूँ तो 5 बज रहे होते हैं सुबह के, वो दूध वगैरह पीना वगैरह सब पता ही नहीं कहाँ चल जाता है रात को। कई बार हुआ है, सेशन के बाद हुआ है मेरा, इस सेशन के बाद लगता है चलो बैठ के नाम जप कर लेते हैं थोड़ा, और फिर लेट के जैसे करती हूँ तो इतनी गहरी नींद में कि कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, कोई, तो ये भी बहुत अच्छी अवस्था लगती है मेरे को। और नाम खुमारी का मेरे को कभी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही लॉजिकली मतलब लॉजिक लगा लगा के चलती हूँ ना, तो वो मेरे साथ नहीं होगा शायद कभी भी, ऐसा लगता है मेरे को। पर ये साउंड स्लीप का मेरे को बहुत बार अनुभव होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा मतलब काफी बार हो जाता है कि 10 बजे के करीब मैं नींद में चली गई और सुबह 5 बजे, और कब चली गई पता ही नहीं चला। गुरु बहन, बस नींद इतना ही भी बोलूंगी। हमारी जय नींद गुरुदेव। भी गुरु बहन, हमारी नींद भी साधना का ही एक अंश है। ठीक है, आप तो जब तक नींद में रहते हैं गुरुदेव की कृपा से एकदम ध्यान में ही रहते हैं, ध्यान की स्थिति और साधना की स्थिति में ही रहते हैं गुरु बहन। ठीक है, ये भी एक उच्च स्थिति है। जय गुरुदेव। हाँ जी, और ड्रीमलेस होता है, वो जो स्लीप होती है ना, वो साउंड स्लीप एंड ड्रीम्स, कोई सपने वगैरह आते ही नहीं है, जैसे बहुत गहरी नींद आती है। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर, कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। नाम खुमारी, नाम का नशा बने हमारे इस त्याग सिद्ध योग में प्रैक्टिकली सब साधकों को होता है, बेस्ड ऑन देयर समर्पण, नाम जप, और जैसे जैसे हम साधना का स्पीड बढ़ाते हैं तो ये नाम खुमारी ऑटोमेटिक चली आती है हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा से। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। हाँ, अनूप गुरु भाई का स्वागत है। हाँ, जय मुझे गुरुदेव। इन भाई जी का नंबर चाहिए था, गुरु भाई का। किन गुरु भाई का नंबर, मोबाइल नंबर? किनका किनका नंबर? परवीन जी का। हाँ ठीक है, मैंने हम इस सेशन के बाद आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का भी समय हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करेंगे कि आज के इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की जय दिव्य गुरुदेव। सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो कल के अवतार जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय भगवान श्री जय भगवान श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। ये कल के